हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिएक्ट में कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी बेसिकली ईट ईट से घर बनता है और इन सब से हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनता है। तो पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट देखेंगे, कंपोनेंट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं और इसको कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। ताकि हमने फॉर एग्जांपल अमेजोन आप यूज़ करते होंगे तो आप देखे होंगे उसमें हम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स को शो किया हुआ है और कार्ड्स में, और बट वो कार्ड क्या बार बार मतलब उसके लिए कोड लिखा गया है? नहीं, उसको बस एक कंपोनेंट बनाया गया और उसका कोड बार बार रीयूज़ किया गया। तो हम ये सब देखेंगे और बाकी JSX के बारे में जानेंगे कि JSX होता क्या है, फ्रैगमेंट के बारे में जानेंगे और अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिकली वेबसाइट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, तो हमने इसमें कुछ बना रखा था, तो हम उसको अभी फ़िलहाल उसको हम हटा देते हैं। जैसे कि इसमें हमने app.js में हमने ये हेलो डे बना रखा है। तो सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ और एक फ्रेश हम शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर RAFC कर रहा हूँ, ये एक एक्सटेंशन है VS कोड का, आप डाउनलोड कर सकते हो जाके। तो एंटर करता हूँ तो ये बाकी एक फॉर्मेटर बना के दे देता है क्विक स्टार्ट के लिए। जैसा कि हम अब इसको सेव करते हैं तो अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऐप लिखा हुआ दिख रहा है। हम चलते हैं आगे। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट बेसिकली वो चीज़ होता है जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मेनली रिएक्ट का पर्पज़ यही था बनाने का कि हम एक चीज़ को बार बार, हमें कोड को बार बार रिपीटेडली नहीं लिखना है, उसको हम रीयूज़ कर सकें। सो हम चलते हैं, अब देखते हैं कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। पहली बात, SRC में आएंगे, नया फोल्डर बनाएंगे, उसको कंपोनेंट नाम देंगे। कंपोनेंट या कंपोनेंट्स जो भी आपको अच्छा लगे, कंपोनेंट्स नाम दिया हमने। अब मैं इसमें आके कंपोनेंट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, सॉरी फ़ोल्डर नहीं, फ़ाइल बनाता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ सपोज दैट component1। मैंने इसका नाम दे दिया, एक मिनट, component1 .js। लास्ट में .js लगाना ज़रूरी है। ये हमारा component1 हो गया और हम देखते हैं अब इसमें आके RAFCE। अगर आप में ये कोड नहीं आता ना, ये मतलब शॉर्टकट RAFCE का, तो आप जाके उसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि VS कोड के कौन कौन से एक्सटेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर component1 लिखा हुआ। अब हम जाके देखते हैं क्या हमें यहाँ दिख रहा है? नहीं, अभी हमें नहीं दिखेगा, हमें उसको दिखाना पड़ेगा। हम app.js में आते हैं। app.js में आने के बाद क्या करेंगे, तो बहुत लोग बताएंगे इंपोर्ट करो फिर उसको यहाँ यूज़ करो, बहुत टाइम लेता है सब। तो अब हम आते हैं, इसको हमने हटा दिया है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब हमने क्या नाम बनाया था? कंपोनेंट नाम से। यहाँ पर लिखेंगे कॉम्पो, देखो अभी यहाँ पर आके नीचे देखोगे ना, नाम आ गया component1। अब component1 हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और ये है कहाँ हमारा, ये हमारा पाथ दिखाएगा। अब हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर component1, अब हम इसको सेव कर लिए। अब हम जाके देखते हैं तो ये हमें यहाँ पर component1 दिख गया है। अब बात आती है मल्टीपल कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। हमने एक कंपोनेंट तो बना लिया, मल्टीपल कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। अब हम आते हैं मल्टीपल कंपोनेंट की तरफ। ये हो गया component1। हम चलो एक component2 भी बना लेते हैं। हम यहाँ बना लेते हैं component2 .js। अब इसमें भी RAFCE, इसको कर लेते हैं सेव। अभी हमें दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, अभी हमें इसे दिखाना पड़ेगा। अब हम यहाँ आते हैं अगेन, कंपोनेंट, ये आ गया हमारा component2। हमने इसको कर लिया इंपोर्ट और यहाँ पर भी हमने ऐड कर लिया है। और हम चल के देखते हैं हमें क्या component2 दिख रहा है। हाँ, अब हमें दोनों दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया कंपोनेंट क्या होता है। तो ऐसे बेसिकली जैसे कि हमने हेडर बना लिया, फिर उसके बाद हमने ये हीरो सेक्शन बना लिया,
फिर देन हमने फुटर बना लिया। तो हम तीनों कंपोनेंट को ऐसे रैप कर सकते हैं। कंपोनेंट 1 को हम मान लेते हैं ये हमारा हेडर है, ये मान लेते हैं हमारा फुटर सेक्शन है, सॉरी ये हमारा हीरो सेक्शन है। फिर हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं फुटर के लिए। फॉर एग्जांपल करके ही देख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो गए। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। तो हम यहाँ पर आते हैं, बना लेते हैं कंपोनेंट 3 भी, न्यू फाइल। ये हो गया हमारा कंपोनेंट 3.js और FCE। हम इसको नाम दे देते हैं, हम देखो नाम किस हिसाब से देंगे। हम इसको नाम दे देते हैं फुटर। चलो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। इसको नाम दिया मैंने फुटर, इसको नाम दिया मैंने हेडर, और इसको नाम दे देता हूं मैं कंटेंट। हम यहाँ अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर कंपोनेंट 3 को इंपोर्ट नहीं किया है, ना ही हमने यूज किया। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कंपोनेंट 3। ये हमारा कंपोनेंट 3 भी इंपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं, हमें क्या दिख रहा है। अब देख सकते हैं हमें हेडर दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, फुटर दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल अब मान लो मुझे कंटेंट को ऊपर दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। बेसिक से सिंपल सा है ये, जो आप समझ रहे हो। मैं क्या कर दूंगा, कंपोनेंट 2 को ऊपर कर दूंगा, हमें क्या दिखेगा, कंटेंट ऊपर हो गया। तो ऐसे चीजें हमें मैनेज करनी है रिएक्ट में। तो अब हम समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन था हमारा फ्रैगमेंट क्या होता है। अब हम फ्रैगमेंट की तरफ आ जाते हैं। फ्रैगमेंट पता है क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये यहाँ से हमने ये डिव हटा दिया, यहाँ से हमने ये डिव हटा दिया, बस ये होता है हमारा फ्रैगमेंट। मजाक नहीं, सच में ये होता है हमारा फ्रैगमेंट, बस इतना सा। फ्रैगमेंट बेसिकली इसी चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम रिएक्ट में है ना, रिएक्ट में हर चीज को हमें पेरेंट के अंदर रैप करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसे हटा देता हूँ, अभी ना यहाँ पर डिव है ना फ्रैगमेंट है, तो अभी देख सकते हैं ये हमें एरर देगा। एरर दे दिया ना, तो ये क्या एरर भी क्या दे रहा है हमें, फ्रैगमेंट का एरर बता रहा है कि भाई फ्रैगमेंट लगाओ और रैप करो इसको, ऐसे नहीं दिखा सकते। तो हम दिखा देते हैं। तो हम फ्रैगमेंट कैसे बनाते हैं, फ्रैगमेंट सिंपल सा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऑटोमेटिकली दोनों बन गया। तो मैं इसको कट करके नीचे ला दूंगा, ये हो गया इसके अंदर रैप। बस यही है फ्रैगमेंट। एक्स्ट्रा इसका फायदा अब कह सकते हो कि हम डिव भी यूज कर सकते हैं। हाँ हम डिव यूज कर सकते हैं, बट हम डिव इसलिए नहीं यूज कर रहे कि एक्स्ट्रा डिव ऐड करेंगे तो हमारे डॉम में जो रिएक्ट जो वर्चुअल डॉम यूज करता है उसमें एक एक्स्ट्रा नोड ऐड हो जाएगा। नोड बाकी ये डॉम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में देखता हूँ, टाइम मिलता है तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये एक्स्ट्रा नोड ऐड हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस इशू पे आता है ये, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। तो हमने बेसिकली फ्रैगमेंट ऐड कर दिया, यहाँ अब हमें दिखेगा। अभी हमें कंटेंट हेडर और फुटर सब दिख रहा होगा। तो अब हम जैसा देख सकते हैं, हमने लिखा कंपोनेंट 1, हमने क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर बाई चांस नहीं आता है तो हम इसको जाके मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट कंपोनेंट, देखो अभी यहाँ पर भी दे रहा है ऑटो सजेशन। तो हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अभी तो ये ब्रैकेट ओपन ही है, अभी क्लोज नहीं हुआ। तो क्लोज से पहले हम लगाएंगे एक बैक टिक, देन क्लोज। तो अब ये हमने देख लिया कंपोनेंट क्या होता है, मल्टीपल कंपोनेंट क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है। अब हम जानते हैं JSX क्या होता है। JSX के लिए आ जाते हैं, हम कोई सा कंपोनेंट उठा लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 उठा लेते हैं हम, ठीक है। अब सपोज दैट ये हेडर दिख रहा है ना, इस हेडर को मैं चाह रहा हूँ ना ये हेडर यहाँ से नहीं दिखे। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसमें डाल देता हूँ, इसे कुछ भी नाम देता हूँ, बेसिक सा वेरिएबल है ये, कॉन्स्ट XYZ इक्वल्स टू। अब मैं इसको नाम दे दूंगा हेडर, इसको नाम दे दिया हेडर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ये हेडर दिखाना चाहता हूँ। तो अब हेडर दिखाएंगे कैसे, XYZ वेरिएबल में XYZ यहाँ धर देते हैं। अब हमें दिखना चाहिए, है ना, नहीं दिखेगा। हेडर इज नॉट डिफाइंड, एक सेकंड, हेडर इज नॉट डिफाइंड, व्हाट हैपेंड, ओके। ओह, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल की तरह यूज़ कर लिया। अगर हम कोई भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग हम में यूज़ करना होता है तो हम उसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर यूज़ करना था। अब ये एरर चला गया होगा। कभी कभी ये दोबारा ऐसे देता है, कुछ नहीं होता, बस कंट्रोल एस दोबारा मार दो, कंट्रोल एस सेव कर दोगे, आपको दिख जाएगा। अब हमने क्या, हमने तो एक्सपेक्ट किया था यहाँ हेडर दिखना चाहिए, पर ये तो हमें XYZ दिख रहा है। हाँ अभी वो XYZ ही दिखेगा, क्योंकि अभी इसको ये नहीं पता क्या है, इसको ये पता है कि हाँ आपने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिखा है।
तो हम इस हेडर को यहाँ कैसे दिखाएं, उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करली ब्रेसेस के अंदर रैप कर देंगे। अब ये हमने करली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दिया। अब हम जाकर देखते हैं, हेडर आ गया ना। बस कुछ नहीं है, ये JSX हमें जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, मान लो ये हमारा कंपोनेंट है और यहाँ पर हमारा ये सपोज ये अभी आपको HTML लग रहा होगा, तो हम ये इसे HTML नहीं, ये पूरा JSX होता है। तो JSX में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डबल कोट डबल कोट नहीं, करली ब्रेसेस के अंदर हम पूरा जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ SSJ, हम चलते हैं, अब हम देखें, एक मिनट, ओह SSJ अगेन वही, ऐसा नहीं दिखा सकते भाई। तो हम देख सकते हैं, अब हमने क्या किया, बेसिकली हम यहाँ पर तो जावा स्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं ना। एक वेरिएबल था, स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारा, उसके उसमें हम एक और स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। बेसिकली इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल वो प्रोग्रामिंग में हमें इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग या नंबर में स्ट्रिंग, ये सब क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है हमारा। और अगर इस जगह नंबर यूज़ कर रहे हो तो नंबर को हमें डबल कोड के अंदर नहीं देना होता है, वो सिंपली हो जाता है हमारा। देख सकते हैं हेडर 1। तो यही था आज के लिए। बेसिकली अब हमने समझ लिया फ्रैगमेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, JSX क्या होता है, कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिंपल सा ई-कॉम प्रोजेक्ट, जिसमें हमारा एक कार्ट होगा, कार्ट सिस्टम होगा, हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, अगर हम बाई करेंगे और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम ये चल के देखने वाले कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।